नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त जी राजेश। रिलायबल टेक्निकल के इस YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस हफ्ते का मार्केट का निफ्टी का एनालिसिस क्या रहेगा और कौन कौन से स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की तरफ एक बार देखते हैं। निफ्टी स्पॉट अगर आप लोग देखेंगे तो 10,383 पे क्लोज हुआ है और 10,380 का एक निफ्टी के लिए अच्छा सपोर्ट है। और ये निफ्टी का जो ट्रेडिंग साइकिल है फिलहाल, तो वो साइकिल 9,570 से लेके 10,800 तक का एक रेंज निफ्टी का हो सकता है आने वाले दिनों में। और कल का जो फ्राइडे का जो हाई लगाया है वो 10,553 और लो 10,194। ये 10,553 का जो लेवल आ रहा है, अगर हम निफ्टी स्पॉट का चार्ट अगर देखते हैं, वीकली चार्ट या डेली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 10,551 एक 61% का रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, जहां से मार्केट अभी हाई देके नीचे आ गया है। तो 10,553 का जो हाई बनाया है अभी अभी निफ्टी ने, तो ये क्रॉस करना निफ्टी के लिए अगर आगे चलना है तो ये क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। अगर निफ्टी स्पॉट ये नहीं क्रॉस कर सका तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो इस हफ्ते के हाई लो जो है, इस हफ्ते का हाई है 10,553 और लो जो बना है 10,194। ये दो प्राइस पॉइंट जो है आगे की जो इसकी चाल रहेगी निफ्टी की, ये 2 पॉइंट के ऊपर बनती है। सो ये दो लेवल मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी डेली बेसिस पे अगर हम देखते हैं, समझो हम अगर इसका थोड़ा सा निफ्टी फ्यूचर के बारे में अगर हमने देखा, तो निफ्टी फ्यूचर जो है फिलहाल 10,318 पे क्लोज हुआ है, मतलब करीबन 50-60 पॉइंट डिस्काउंट में चल रहा है। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बढ़ चुका है। और इसका ऑप्शन चेन अगर हम देखेंगे, निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन अगर हमने देखा, तो सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉल साइड में कितने लोग हैं और पुट साइड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो करीबन 18 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉल साइड में है और 16 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुट साइड में है। तो इसका मतलब है कि कॉल राइटिंग करने वाले ज़्यादा है और पुट राइटिंग करने वाले लोग कम है। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हमें जो यहाँ पे दिख रही है वो 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ यहाँ पे कॉल राइट हुए हैं और उसका प्राइस जो है 10,500 का है। सो 10,500 ये निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल बन सकता है या तो रह सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पुट साइड में 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट 10,000 के एक स्ट्राइक प्राइस पे राइट हुए हैं। तो 10,000 का एक इस हफ्ते के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है और 10,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगता है। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस से हमें ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, राइट। अभी अगर आप देखेंगे निफ्टी का जो ट्रेडिंग साइकिल मैंने आपको बताया 9570 टू 10,782 तक का है फिलहाल। अगर ये वीकली लो अगर ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो मार्केट 9967 तक आ सकता है। 10,000 से 370 का एक सपोर्ट है
वो अगर ब्रेक होता है तो 9,961 तक 7 तक आ सकता है, और वो भी अगर ब्रेक करता है तो 9,572 का लास्ट सपोर्ट मार्केट में रहेगा। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट चला गया तो 10,370 और 10,782 का सपोर्ट रह सकता है। और इंट्राडे के लिए अगर आप लेवल्स देखेंगे तो इंट्राडे के लिए 10,396, 10,422, 10,447, 10,473, 10,498, 10,524, 10,550 और 10,575, ये जो लेवल है इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस रहेंगे। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो 9,992 सॉरी 10,371, 10,345, 10,320, 10,294, 10,269, 10,244, 10,219, 10,193 और 10,168 का मार्केट के लिए सपोर्ट रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो लेवल्स हमने यहाँ पे दिए हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 7,500 का मार्केट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट है। वो सपोर्ट किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होगा ऐसा हमें लग रहा है। तो अगर आपको कुछ बाइंग कर सकते हैं तो 8,000 या 8,500, 9,000 तक भी आप इसको बाइंग कर सकते हैं, राइट। अभी कुछ स्टॉक्स हम लोग बाय करने के लिए देखेंगे। तो इसमें हमने आज एक तीन स्टॉक्स देखे। सबसे पहले जो हमारे सामने स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो चार्ट है वो फिलहाल अभी टेक्निकली बाय साइड में दिखा रहा है, लेकिन वो एक कंसोलिडेशन जोन में ये स्टॉक घूम रहा है। ऊपर का लेवल इसका जो है 445 है और नीचे का लेवल जो है इसका 360 का लेवल है। तो ये स्टॉक ये एक रेंज बना के काम कर रहा है। तो अगर कुछ डिक्लाइन आता है तो आप लोग इसे 360 के आसपास खरीद सकते हैं। 350 का स्टॉप लॉस रखिएगा। आपका टारगेट 445 तक का इसका टारगेट रहेगा। इसका ट्रेडिंग रेंज जो बन रहा है अभी 360 टू 445 के रेंज में ये स्टॉक रह सकता है। जिस दिन ये 445 के ऊपर ब्रेक देगा तो आगे और आप 100 रुपए का मूवमेंट इसके अंदर ले सकते हैं। तो एक्सिस बैंक का लेवल ध्यान में रखिएगा। पहला लेवल आपको बाय के लिए मिलेगा 350 के आसपास। एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको अगर मार्केट नीचे आता है तो मिल सकता है। अभी दूसरा हमने जो स्टॉक सजेस्ट हम करेंगे तो वो है मारुति सुजुकी। तो ये जो स्टॉक है फिलहाल इसका जो क्लोजिंग आ रहा है ये क्लोजिंग है 5754, 5,755, राइट। तो फिलहाल तो इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5,750 के ऊपर है। लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो इसका बाइंग का जो रेंज रहेगा वो 4,950 और 5,250 के बीच में आप इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे। 4,900 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसका टारगेट अभी फर्स्ट टारगेट जो आएगा वो 5,900 का है और उसके बाद डायरेक्टली ये स्टॉक 6,300 तक जा सकता है। तो फिलहाल अगर आप 51 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं तो इस लेवल पे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक ये लो अगर तोड़ दिया, इसने 5,690 का लो अगर तोड़ दिया तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको 4,900 का रेंज दिखा सकता है या 5,200 तक भी आ सकता है। सो बी कॉशियस। ये स्टॉक अगर आपको खरीदना है तो 4,900 एंड 5,200 लेवल इज अ वेरी गुड लेवल टू बाय दिस स्टॉक। अभी तीसरा एक स्टॉक हमने चयन किया है और वो स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसका क्लोजिंग जो आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो 184.60 का है और इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी फिलहाल जो मिल रहा है वो 175 के आसपास मिल रहा है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को 175 टू 176 या 180 के बीच में आप इसको खरीद सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस 168 का रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे।
अगर ये स्टॉक 168 के नीचे चला जाता है तो आपको इसमें से एग्जिट होना है, और जब तक ये स्टॉक 168 175 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसका टारगेट जो रहेगा 205 रुपए से लेके 215 रुपए तक का इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है। तो दोस्तों, ये हफ्ते के लिए हमारे ये थे निफ्टी स्पॉट का एनालिसिस, और दूसरे हमने 3 स्टॉक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको रिकमेंड किए हैं। एक था एक्सिस बैंक, दूसरा था मारुति, और तीसरा था एसबीआई। तो हमने जो लेवल सजेस्ट किए हैं उस लेवल के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये चैनल जो है इसे लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम और एक नए वीडियो के साथ। 2-3 दिनों में वापस एक नया वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।